कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति। कथा लोक जीवन का सार। कथा लोक कहानियों की दुनिया। कहानियों की दुनिया में एक नई कहानी के साथ आज हम फिर हाजिर हैं। ये कहानी एक पुराने समय की बात से शुरू होती है। पुराने समय में एक राजा हुआ करता था। उसका नाम था दिधिति। बड़ा ही सौहार्दपूर्ण जीवन जीने वाला ये राजा, इसकी प्रजा भी इससे बड़ी खुश थी। लेकिन इसके पड़ोस में एक राजा था और उसका नाम था ब्रह्मदत्त। ये जो ब्रह्मदत्त राजा जो था, ये राजा बड़ा युद्ध प्रिय राजा था। अपनी सीमाओं का विस्तार करने में इसे बड़ा आनंद आता था और इसके लिए वो कई युद्ध लड़ा। कई लोगों को इस युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। अब देखिए कि इसी क्रम में एक दिन इस राजा ब्रह्मदत्त ने राजा दिधिति के राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब राजा दिधिति, ये बड़ा सौहार्दपूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति, ये अपना राज्य छोड़कर भाग गया और इसके साथ इसकी रानी थी। इसका एक बेटा भी था राजकुमार। ये रानी, राजकुमार और राजा, ये तीनों भाग गए और जाकर छिप गए। अब छिप गए। ब्रह्मदत्त ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसको नहीं मिले। लेकिन वो शांत नहीं बैठा। भले ही उसने उसके राज्य को तो जीत लिया था, लेकिन उसको ये पता था कि राजा अभी जीवित है। तो उसने क्या किया, सैनिक जो लगे हुए थे, एक दिन ऐसा आया कि इन सैनिकों ने राजा, रानी और राजकुमार को ढूंढ ही लिया। अब सैनिकों ने इनको जैसे दबोचा तो राजकुमार छोटा था। वो सैनिकों की नजरें बचाकर छिपकर भाग गया। बहुत दूर चला गया उनसे और फिर दूर जाने के बाद ये सैनिक तो ये राजा और रानी दोनों को लेकर चले गए। ब्रह्मदत्त ने राजा और रानी दोनों के लिए मृत्युदंड की सजा दे दी। अब वो समय ऐसा था कि मृत्युदंड जो दिया जा रहा था, वो मृत्युदंड नगर के बीच में जो मैदान होता है, वहाँ एक वध भूमि तैयार की गई, वध स्थली तैयार की गई और वहाँ इन दोनों की बलि देने का ये तय हुआ। अब ये राजकुमार छिपता तो रहा, लेकिन कब तक छिपता। वो जहाँ गांव के आसपास आया, उसे पता चला कि आज उसके माता पिता को वध स्थली पर लाया जाएगा और वहाँ उनकी हत्या कर दी जाएगी। ये छुपते छिपाते लोगों की भीड़ में शामिल हो गया। बहुत सारे लोग नगर के उस वध स्थली पर पहुंचे थे, वध भूमि में पहुंचे थे। ये भी छुपकर वो देखता रहा नजारा। राजा और रानी दोनों को उस वध स्थली पर खड़ा किया गया और फिर वहां जब वो खड़े हुए तो देखिए, वहां से राजा की नजर अपने राजकुमार पर पड़ी। राजकुमार और राजा दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गई। राजा ने कहा, देखो, अंगारों को मत सहेजो। और दूसरा उन्होंने कहा, जल्दबाजी मत करो। ये दो शब्द, ये दो वाक्य
वो बोलता रहा कि अंगारों को मत सहेजो, जल्दबाजी मत करो। उसने सुना और अगले ही क्षण राजा और रानी दोनों की हत्या हो गई। ये राजकुमार रोता बिलखता वहां से चला गया, दूर चला गया। उसको लगा कि मेरे माता पिता मिले तो उन्हीं की हत्या हो गई, शायद मुझे भी मार दिया जाएगा। और ये बड़ी सहज बात थी कि जिस राजवंश को जीता गया उसका राजवंश खत्म कर दिया जाए। जिसका राज्य जीता गया तो उसका राजवंश खत्म कर दिया जाए। ऐसी सामान्य सी बातें राजशाही में होती है। अब ये राजकुमार बदले की आग में जलता रहा। धीरे 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 वक्त बीतता चला गया। राजकुमार बड़ा हो गया, लेकिन उसके मन में एक बात थी, और वो बात ये थी कि राजा ब्रह्मदत्त से बदला कैसे लिया जाए। अपना जो खोया हुआ राजपाट है, जो इसने छीन लिया है, उसको फिर अपने पास कैसे वापस लाया जाए। इस सोच के साथ ये राजकुमार इधर उधर भटकता रहा। फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना राजमहल में जाया जाए। तो राजमहल में जाने के लिए उसने एक तरकीब लड़ाई, और वो ये थी कि वो राजमहल में राजा का एक सामान्य सेवक बन गया। और राजा का सामान्य सेवक बन के उनकी सेवा करने लगा। और उसकी सेवा करते 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 वो इतना विश्वास पात्र बन गया उसका कि राजा उसके सिवाय कोई काम ही न करे। राजा पूरी तरह उस पर निर्भर हो गया। एक दिन फिर राजकुमार ने सोचा, क्योंकि वो तो बदले की आग में जल रहा था, उसने सोचा कि इसका बदला अब कैसे लिया जाए, इस राजा को अपने रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो एक दिन राजा ब्रह्मदत्त शिकार के लिए अकेला जाने को निकला, और उसने अपने इस सेवक को, इस राजकुमार को कहा कि तुम मेरे साथ चलोगे, बाकी और कोई नहीं। अब राजकुमार को साथ में रखने का एक दूसरा उद्देश्य ये भी था कि राजकुमार को जंगल के लगभग रास्ते पता थे। राजकुमार को लगा ये अच्छा मौका है। राजकुमार राजा को लेकर निकला जंगल में शिकार करने। जहाँ तक घोड़े से जा सकते थे घोड़े पर गए, और फिर जहाँ से घोड़ा नहीं चल सकता था, झाड़ियों के अंदर से जाना था, तो पैदल चल दिए। राजकुमार ने राजा को इतना थकाया, पैदल चलाकर इतना थकाया कि राजा पूरी तरह से थक गया और वो चल ही न पा रहा था, एक कदम भी आगे ना बढ़े। राजा बैठ गया और फिर बैठकर धीरे धीरे उसे नींद भी आने लगी, और वो राजकुमार की गोदी में ही सो गया। राजकुमार को लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है। राजकुमार ने जो तलवार राजा के पास रखी हुई थी, म्यान में उस तलवार को खींचा और सीधे राजा के गले पर लगा दी। इतने में राजा की नींद खुल गई। और राजा की नींद खुली तो राजा बोलता है कि देखो, मैंने एक बड़ा ही बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि राजा दिदिति का जो बेटा है वो मेरी हत्या कर रहा है। राजकुमार एकदम सावधान हो गया, सचेत हो गया। उसको लगा ये तो मेरे मन की बात थी, इसको कैसे पता चल गई, इसके स्वप्न में ये कैसे दिखा। और फिर उसी वक्त राजकुमार ने सीधे तलवार घुमाई और राजा को बाहर कर दिया अपनी गोदी से, और फिर उसको बताया कि वो जो राजा दिदिति का बेटा है
वो मैं ही हूँ और मैं ही तुम्हारी हत्या करना चाहता हूँ। तुमने मेरा राजपाट धोखे से छीन लिया है, तुमने हम पर आक्रमण किया, कोई कारण नहीं था। राजा दिधिति कि ये बेटा जब उससे ये बात कह रहा था, बस इसी वक्त वो राजा दिधिति की बात जो वधस्थली पर चल रही थी, वो स्वर फिर से गूंजने लगे। अंगारों को मत सहेजो, जल्दबाजी मत करो। अंगारों को मत सहेजो, जल्दबाजी मत करो। राजकुमार रुक गया, तलवार उसके हाथ से छूट गई, वो राजा का वध न कर सका। फिर राजकुमार ने राजा ब्रह्मदत्त को जब ये बात बताई तो राजा ब्रह्मदत्त ने कहा कि तलवार तुम्हारे हाथ में थी, मैं बिल्कुल निहत्था था, तब भी तुमने मुझे नहीं मारा। तो राजकुमार ने कहा कि वो स्वर मैं सुन रहा हूं मेरे पिताजी के, जब वो वध भूमि पर थे तब वो कह रहे थे कि अंगारों को मत सहेजो, जल्दबाजी मत करो। और उनके ये स्वर सुनकर मेरे हाथ से तलवार छूट गई। जाओ, अब मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। राजकुमार की इस बात से राजा ब्रह्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन राजा ब्रह्मदत्त इस बात से बड़ा खुश भी हुआ कि ये अब तक अपने पिता के उस आदेश को मान रहा है कि जल्दबाजी मत करो, अंगारों को मत सहेजो। और फिर उसी क्षण राजा ब्रह्मदत्त ने राजकुमार को गले लगाया और वापस जाकर पूरा राजपाट उसे वापस लौटा दिया। इसको राजपाट मिल गया, ये अपने राज्य का राजा बन गया राजकुमार। और दिधिति, उसके पास तो उसका अपना राज्य था ही। ये दोनों राजा एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र बन गए और मित्र बनकर लंबे समय तक एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे। ये जो कहानी है, ये कहानी हमें ये सिखाकर जाती है, इसमें जो दिधिति कहता है कि अंगारों को मत सहेजो, इसका मतलब ये होता है कि बैर को अपने मन में हमेशा के लिए मत पालो। जो भी बैर को अपने मन में हमेशा के लिए पालता है, उसका बैर कभी शांत नहीं होता, वो हमेशा क्रोध से भरा होता है और इसमें नुकसान ही होता है, फायदा कम होता है। इस नुकसान से बचने के लिए अंगारों को मत सहेजो। और इसकी जो दूसरी बात है कि जल्दबाजी मत करो, इसका मतलब यह है कि मित्रता को तोड़ने में, मित्रता को ख़त्म करने में जल्दबाजी मत करो। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि दोस्ती को बहुत जल्दी तोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातों से खफा हो जाते हैं और मित्रता को तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसके कारण जल्दबाजी मत करो, ये जल्दबाजी मत करो, अंगारों को मत सहेजो। यही बात जो बृहद रूप में कही जाती है कि कभी भी बैर को बैर से नहीं जीता जा सकता। बैर को जीतने के लिए मित्रता की ज़रूरत होती है। तो आज की कहानी को हम यही रोकते हैं, लेकिन हम आपके साथ पुनः आएंगे एक नई कहानी के साथ। कथा लोक रंजन की अभिव्यक्ति, कथा लोक जीवन का सार, कथा लोक कहानियों की दुनिया।